what is meaning of project, है ना? We are discussing about uh, preparation of how to prepare a project report or how to prepare for a project. The very foundation of any enterprise is the project. Okay, success or failure of enterprise largely depends on project. ठीक है, तो project जब तक आपको project का proper planning करना नहीं आएगा तब तक आप किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने के लिए नहीं सोच सकते हो. In simple words, project is an idea or a plan that is intended to be carried out. यानी कि जो आइडिया या प्लान आप इन फ्यूचर एक स्टार्टअप में चेंज करना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड अ प्रोजेक्ट, है ना. हम लोगों ने आइडिया जनरेशन और सोर्सेज ऑफ आइडिया ये सारी चीजें पढ़ी है, काफी डिटेल में पढ़ी थी, है ना. The dictionary meaning of project is that it is a scheme of something intended to be done. जो आप करना चाहते हो आगे, आप मतलब करने के इरादे में हो, उस चीज को हम उसका जो एक स्कीम बनाते हैं उसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं. मीन्स इट इज अ ब्लू प्रिंट ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ ऑल योर फ्यूचर, मीन्स योर फ्यूचर वर्क जो भी आप करने वाले हो और किस पर्पज से करने वाले हो, टू स्टार्टअप अ बिजनेस, है ना. एक बिजनेस या टू स्टार्ट अ स्टार्टअप प्लान, आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले हो. अ प्रपोजल फॉर एन अंडरटेकिंग, डिजाइन, स्पेक्यूलेटिव, इमेजिनेशन एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये तो हो गया मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट. देयर आर सम डेफिनेशंस जो कि आप देख लेना. वर्ल्ड बैंक हैज डिफाइंड प्रोजेक्ट एज अप्रूवल फॉर अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू डेवलप फैसिलिटीज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज. Project is an appraisal for investment with the definite aim of producing a flow of output over a specified period of time. तो इस तरह से कुछ कुछ definitions हैं. You can take screenshot of definitions. अब पर्पस क्या होता है प्रोजेक्ट बनाने का या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का, कि आपको जो फंड रेज करना होता है या जो अप्रूवल चाहिए होता है, इन सारी जगहों पे आपका प्रोजेक्ट प्लान देखा जाता है, असेस किया जाता है, और तब वो जो अप्रूवल होता है वो आपको ग्रांट किया जाता है. एंड देन जो फंड जहाँ से आपको फंड रेज करना है वहां से वहां पे वो सारी चीजें आपकी असेस करने के बाद ही आपको फंड वगैरह जनरेट हो पाती हैं. मैम, ठीक. यस. आपने स्क्रीन शेयर किया है क्या? हाँ, नहीं जा रहा है क्या बेटा? नहीं मैम. ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं रीशेयर करती हूँ. कुछ प्रॉब्लम एक्चुअली थोड़ा सा नेट का इशू है आज. मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ फिर से. अच्छा, मैं पूछ रही थी बार बार कि स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, तो शायद उस टाइम आप लोग को आवाज नहीं आ रही थी मेरी. कुछ नहीं, मैंने मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट बताया. देन डेफिनेशन है इनके, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो. ठीक है. अब क्या है कि जो प्रोजेक्ट की डेफिनेशंस हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ने दी हैं या डिफरेंट ऑथर्स ने दी हैं, उनके अकॉर्डिंग it is important to note that while projects can differ in their size, nature, objective, time duration and complexity, but उनके अंदर क्या होता है, they have the following three attributes. ठीक है. भले ही अलग अलग स्टार्टअप के लिए प्रोजेक्ट जो है वो अलग अलग नेचर के हो सकते हैं, अलग अलग उनके साइजेस हो सकते हैं, है ना. उनका जो ड्यूरेशन है, उनका कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सब कुछ डिफर कर सकता है, बट फिर भी वहां पे कुछ कॉमन चीजें हैं जो कि हर एक प्रोजेक्ट में अवेलेबल होती हैं. What are these? A course of action means कि एक मतलब एक चलने वाला एक वाली एक प्रोसेस होती है जो कि वहाँ पे एक फिक्स टाइप की या कह सकते हैं डेफिनेट टाइप ऑफ चेन ऑफ एक्टिविटीज, है ना, जो कि हर एक प्रोजेक्ट में एक सी होती हैं. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, हर एक प्रोजेक्ट का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है. डिफाइन टीम पर्सपेक्टिव, सॉरी डिफाइन टाइम पर्सपेक्टिव, यानी कि टाइम पीरियड जो होता है वो एक डिफाइंड होता है कि आप कितने टाइम का आपका प्रोजेक्ट है. मतलब आप जो भी असेस वगैरह उसका होता है असेसमेंट वगैरह, तो आप उसमें जैसे फिजिबिलिटी एनालिसिस वगैरह मैंने आपको बताया कि लाइक रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, है ना, ARR, या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें चेक करते हो. तो वो ओवर फिक्स टाइम पीरियड चेक करते हो, लाइक 5 years 10 years, है ना, कितने टाइम के लिए आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो
उसमें कितना रिटर्न समझ में आ रहा है आपको, तो फिर किस तरह से वो फिजिबल माना जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हर एक प्रोजेक्ट में कॉमन होती हैं कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप की एक्टिविटीज़ की एक सीक्वेंस होती है या कोर्स ऑफ एक्शन होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंड डेफिनिट टाइम पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है? नाउ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, तो किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हो प्रोजेक्ट को? हाउ डू द प्रोजेक्ट्स कम अबाउट? वेयर डू प्रोजेक्ट्स कम फ्रॉम? व्हाई आर प्रोजेक्ट्स वेयर दे आर? तो आपको इन चीज़ों के इन क्वेश्चंस के आंसर लेने पड़ेंगे जब को आपको प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं। तो कैसा होगा प्रोजेक्ट आपका? कैसे आएगा वो? कैसे चलेगा? कहाँ से आ रहा है, मतलब किस पर्टिकुलर एरिया से आप ले रहे हो, और क्यों है ये प्रोजेक्ट? पर्पस क्या है उसका? ऑब्जेक्टिव क्या है? Essential characteristics of projects, objectives, expected outputs, planned lifespan, expected outcomes of the project, principal stakeholders और financial plan and source of financing. तो ये हर एक प्रोजेक्ट में आपको ये चीजें, इन चीजों पे फोकस करना पड़ता है कि जो भी आप बताते हो, यानी कि प्रोजेक्ट क्या होता है, एक टेंटेटिव आप एक आंसर देते हो। जैसे आप कहीं भी अप्रूवल के लिए जब अपना प्रोजेक्ट भेजते हो, प्रोजेक्ट प्लान, तो वो उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स के रिगार्डिंग होते हैं कि आपका जो है बजट, फाइनेंशियल प्लान क्या होगा, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या होगी, और जो आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट्स क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो एक तरह से आप उनको आंसर करते हो, उनको सेटिस्फाई करते हो पहले से ही अपना सारा कुछ बता करके। जैसे आप कोई भी एक रिसर्च रिपोर्ट बनाते हो लाइक, तो आप क्या करते हो, उसमें पूरी चीजें लिखते हो, है ना, कि इंट्रोडक्शन लिखते हो, देन आप उसमें ऑब्जेक्टिव लिखते हो, देन रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखते हो, फिर उसके बाद उसमें डेटा कलेक्शन वगैरह होता है, फिर उसके बाद एनालिसिस ऑफ डेटा, है ना। तो ये सारी चीजें। अब प्रोजेक्ट आइडिया वगैरह तो हम लोग कर चुके हैं कि कहाँ कहाँ से आते हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, प्लानर्स, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज, है ना। प्रोजेक्ट आइडियाज मे बी ड्यू टू प्रिवेलिंग प्रॉब्लम्स इन अ गिवन एरिया। क्यों होते हैं ये प्रोजेक्ट आइडियाज? कहाँ से आते हैं? कोई प्रॉब्लम हो पहले से, उसको सॉल्व करने के लिए आप वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हो, है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन अ गिवन लोकेशन, आपको आपका जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है उसके लिए आपके आसपास प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। फिर अब क्या है, अब आपको डिफरेंट उसके मतलब पूरे प्रोजेक्ट को किस तरह से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन लेके चलोगे। एक गुड प्रोजेक्ट आइडिया आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, कि तो पहले सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट आइडिया क्या है। देन प्रोजेक्ट आइडियाज कैन बी डिस्कवर्ड फ्रॉम वेरियस, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है पहले से ही, प्रोजेक्ट आइडिया कहाँ कहाँ से आते हैं। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो उसको वापस से रिवाइज करने के लिए, बट हम लोगों ने अर्लियर क्लासेस में ये पहले से ही पढ़ रखा है, ठीक है। देन प्रोजेक्ट सिलेक्शन, पहले आपको आइडिया, डिफरेंट प्रोजेक्ट आइडियाज पे वर्क करना था कि कौन कौन से आइडियाज हो सकते हैं, कौन सा आइडिया किस आइडिया का क्या ऑब्जेक्टिव है, सोर्सेज ऑफ आइडिया कहाँ कहाँ से आपको मिल सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें आप डिस्कस करोगे पहले। फिर उन प्रोजेक्ट आइडियाज में से आपको प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करना होता है कि आप उस प्रोजेक्ट का को सेलेक्ट कर रहे हो, किसको कर रहे हो। तो उसके लिए आपको फिर डिफरेंट मतलब बहुत सारी वहाँ पे टेक्निक्स आप अप्लाई करते हो, लाइक स्वॉट एनालिसिस करते हो, स्वॉट मैट्रिक्स बना करके, है ना। उसमें क्या क्या चीजें आप देखोगे स्वॉट एनालिसिस में? इन्वेस्टमेंट साइज क्या है आपका, एंटरप्रेन्योर शुड सेलेक्ट ओनली सच प्रोजेक्ट्स विच आर विद इन हिज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो आप देख रहे हो कि इन्वेस्टमेंट साइज, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है और उतना हम फंड जुटा नहीं पाएंगे, तो फिर वो आपके लिए जो प्रोजेक्ट है वो फिजिबल नहीं है, यानी कि आपको उसको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। देन लोकेशन के हिसाब से, लोकेशन chosen should have good infrastructure facilities like good approach road, transportation facilities, communication facilities, availability of power, water and required labor। तो ये सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है अवेलेबल तो यू शुड नॉट चूज दैट प्रोजेक्ट, है ना, आपको फिर वो सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। टेक्नोलॉजी,
जो टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी है वो जहाँ जिस प्रोजेक्ट को आप चूज कर रहे हो उसके लिए वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, या अब जहाँ पे जो लोकेशन है आपका वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है। तो इस तरह से ये सारी चीजें, प्लांट एंड मशीनरीज। तो सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट में आपको ये सारी चीजें, मार्केटिंग की क्या वहाँ पे मतलब मार्केटिंग मिक्स जो है आपके, उनके क्या वहाँ पे स्कोप है, मीन्स वहाँ पे प्रमोशन का क्या स्कोप है, वहाँ पे प्राइसिंग किस तरह से आप कर पाओगे, ये सारी चीजें आप वहाँ पे देखते हो। देन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसकी बनाते हो। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, देयर इज अ रोड मैप टू रीच द डायमेंशन डिटरमाइंड बाय द एंटरप्रेन्योर। Thus, a project report can best be defined as a well-evolved course of action devised to achieve the specified objectives within a specified period of time। ठीक है। अब जरूरत क्या है, एन ऑब्जेक्टिव विदाउट अ प्लान इज अ ड्रीम। आप कोई ऑब्जेक्टिव अगर आपका है और विदाउट प्लानिंग है तो फिर ये केवल सपना होकर के रह जाता है, आप उसको नहीं फुलफिल कर सकते हो, अपने ड्रीम्स को ट्रू नहीं कर सकते हो, है ना। तो रिपोर्ट्स का क्या पर्पसेस हैं। इट हेल्प्स एन एंटरप्रेन्योर जज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ गिवन एंटरप्राइज प्रपोजल। तो जो आप जो आप प्लान प्रोजेक्ट रिपोर्ट या प्रोजेक्ट प्रपोजल बना रहे हो, तो उसमें जब आप रिपोर्ट बनाते हो और सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में और मतलब पूरा एनालिसिस एंड असेसमेंट करके जब आप राइट डाउन करते हो, तो आपको ये क्लियरली पता चलता है कि आपकी जो एंटरप्राइज है उसका जो प्रपोजल है वो आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल है या कितना फिजिबल है। एंटरप्रेन्योर विल अवॉइड अ ग्रेव एरर ऑफ इन्वेस्टिंग इन एन अनसाउंड वेंचर। तो आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर दो और आपका जो वेंचर है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचाए, तो फिर क्या होगा, ये आपके लिए बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। इट विल बी अ ब्लंडर फॉर यू। इट इज द बेसिस फॉर डेवलपमेंट बैंक टू sanction long term financial assistance and a commercial bank to provide working capital assistance। तो जो आप रिपोर्ट बनाते हो उससे आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक बैंक्स है ना, डेवलपमेंट बैंक्स हैं जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको देते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं, और कमर्शियल बैंक्स जो हैं जो वर्किंग कैपिटल आपको असिस्टेंस देते हैं। तो इनके लिए एक बेसिस बनता है कि वो आपका प्रोजेक्ट क्यों अप्रूव करें, है ना। आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जब उनको अपने सारे मतलब उनको अपने क्राइटेरिया के हिसाब से सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री लगता है, तब वो आपको ये असिस्टेंस देने के लिए राजी होते हैं। पर्पसेस और क्या है, it aids the process of forming of technical arrangement, choosing a location, selecting plant and machinery, determining manpower and utility needs, etc। तो आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये सारे पॉइंट्स को मेंशन करते हो, लाइक कि आप वेयर विल बी योर लोकेशन, व्हाट विल बी योर लेआउट, प्लांट लेआउट, है ना, प्लांट आपका क्या होगा, मशीनरी कैसी होगी, मैन पावर कितने होंगे, यूटिलिटी नीड्स जो हैं आपकी उनको आप कैसे फुलफिल करोगे, एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए और भी जो चीजें रिक्वायर्ड हैं इनके अलावा वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन करते हो। ठीक है। इट जनरेट्स अ नॉलेज बेस फॉर द एंटरप्रेन्योर कंसर्निंग सच डाइवर्स फेसेट्स एज स्ट्रक्चर और एंटरप्राइज, इंडस्ट्री, मार्केट, रॉ मटेरियल सप्लाई एंड टेक्नोलॉजी। तो ये एंटरप्रेन्योर के लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाता है इस तरह से असेस करना कि रॉ मटेरियल की सप्लाई कैसी है, एनर्जी सप्लाई कैसी है, मार्केट कैसा है, टेक्नोलॉजी किस तरह की हम यूज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें वहाँ पे इस तरह से असेस की जा सकती हैं। इट ब्रिंग्स इनटू शार्प फोकस द की परफॉर्मेंस डिटर्मिनेंट। हाँ, द की परफॉर्मेंस डिटर्मिनेंट्स इन द चूजन लाइन ऑफ बिजनेस। ठीक है।
देन कंटेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्या-क्या चीज़ें आपको लेनी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, तो ये आपको इन्हीं कंटेंट्स के ऊपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। Project report needs to be done prepared with great care and consideration. The important contents of a good project report are given below. क्या क्या चीजें हैं? जनरल information on product profile and product details. You should have to give detailed information about your product कि आपका प्रोडक्ट क्या है। ये आपका कोई भी हाइपोथेटिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है, मतलब जो कि आपने अपने वो कह रहा था मैम ना, राजवीर कह रहा था कि वहां से मना किए हैं हमको खोलने को, और कह रहा अंदर की चाबी बाहर पड़ी है और इसकी चाबी संजू के पास है, यही बोल के गया है। बोला हमको विभाग खोलने को मना है, कार्यालय बंद करने को बोले। रितु से बोल रहा था तो रितु ने बोला कि वो आप भूपेंद्र सर को बता दो। तो फोन लगा रहा था, पता नहीं लगाया क्या किया। लगाया था, 2 बोर्ड डालने चाहिए। अच्छा, तो आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। मीन्स यू शुड हैव टू डिस्कस अबाउट योर प्रोडक्ट प्रोफाइल, देन प्रोडक्ट डिटेल्स। ओके, देन प्रमोटर्स कौन होंगे आपके, जो भी आपको प्रमोट करने वाले हैं आपके प्रोडक्ट को। मीन्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपीरियंस, स्पेशल अचीवमेंट, उनके जो भी हैं वो सारी चीजें आपको डिटेल में देना है। देन लोकेशन, वेयर you are choosing where you are wishing to locate your plant, है ना, आपका लोकेशन क्या है। एग्जैक्ट प्रपोजल लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट आपको बताना पड़ेगा। लीज या फ्री होल्ड, लोकेशनल एडवांटेजेस हैं। लैंड एंड बिल्डिंग का क्या है ना, किस तरह से है, ये आप स्क्रीनशॉट लेते जाना आप लोग, ठीक है। लैंड एरियाज, बिल्ट अप एरियाज, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, डिटेल्ड प्लान, कॉस्ट एस्टिमेट, जितना भी चीज आप इसमें जो ये पॉइंट्स हैं, इनको आप एक काम करो, इसको मुझे बोलने से कोई मतलब नहीं है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेते जाओ, और जहां कहीं प्रॉब्लम हो किसी भी पॉइंट में तो वो आप मुझसे पूछ लेना। और इन्हीं हेड्स के ऊपर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है, पर्पस क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज and anyone please take attendance screenshot also and give it in the group। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, आप लोगों ने बोलते भी जाओ। यस मैम। ओके, नेक्स्ट ये इसका स्क्रीनशॉट लो। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्रोडक्शन प्रोसेस आप क्या अप्लाई करोगे वहां पे, ठीक है, ठीक है। यस ले मैम। लिया। यस मैम। देन यूटिलिटीज, वहां पे क्या क्या अवेलेबल है आपके, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कैसा है, रॉ मटेरियल क्या है। Ma'am, after the class, can you please share the link of these slides? Okay, I'll Thank you. share। Then take this screenshot। Manpower, products, market। ले लिया बच्चों, Yes, ma'am. ये भी ले लो। तो कल क्यों नहीं बता दिया ये बात, ठीक है। और स्क्रीनशॉट अटेंडेंस का ले लिया, Yes, ma'am. ठीक है, ओके। हाँ, तो हम लोग भी निश्चिंत हो जाते हैं। हाँ, तो अपन भी निश्चिंत हो जाते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। मैम। हाँ बेटा। मैम एक बार असाइनमेंट का कल आपने जो बताया था एक बार फिर से बता दीजिए। ये जो हेड्स मैंने दिए हैं ना अभी,